समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 14 घड़ी को प्रति घड़ी कितना 450 रुपये में बेचने पर 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अब ये तो पक्की बात है कि उसने 14 घड़ी को सेल किया है, तो 14 घड़ी को सेल किया है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस में से मैं ये 14 का कॉस्ट प्राइस माइनस कर देता हूँ, तो क्वेश्चन कहता है कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, 4 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। एक चीज़ और दिया हुआ है इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 450 रुपये में एक घड़ी मिलती है आपको, ठीक है। एक घड़ी कितनी की मिलती है, एक घड़ी मिलती है आपको 450 रुपये में। तो देखो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सीपी वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। ये एक घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 रुपये, तो 14 घड़ी का कितना होगा 14 गुना 450, और ये माइनस है इधर जाके प्लस होगा, तो 14 और 4 18 हो गया, 18 कॉस्ट प्राइस। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो 14 गुना 450 बटे 18 बराबर आ गया सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो अब 9 से काटो, 9 दूना 18, 9 बचे 45, ये गया 50, 2 से काटोगे 2 सते 14, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया एक का, 7 बचे 35, 350 रुपया कॉस्ट प्राइस है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो ये जो कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया था, बार बार जोर दे रहा था आपको समझाने के लिए, और आप ट्रिक की तरफ भाग रहे थे, अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी कि इसकी क्या हैसियत है, ये मार्केट में कितना वैल्यू रखता है। समझ गए आप। इस क्वेश्चन में क्या था, एक घड़ी का क्रय मूल्य दिया है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य दिया है, 450 रुपये में एक घड़ी बेचता है और 14 घड़ियाँ इस तरह के बेचता है, और ये भी कहता है कि 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है जब बेचता है। तो जब लाभ हुआ है इसका मतलब कि 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस में से 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस घटाता हूँ तो 4 घड़ी के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ लिख दिया, एक का 450 है तो 14 का 14 से गुणा, और ये माइनस से इधर का प्लस हो गया, तो ये आ गया 18 का कॉस्ट प्राइस। तो अब 18 घड़ी का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया इतना, कितना ये, तो एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस ये भाग दिया आपने 350 रुपये। यही आपसे पूछा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो 350 रुपये। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। अब आपको ये पहले समझ लेना है कि हानि हुई है, हानि जब हुई है इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो 17 गेंद को बेचता है तो 17 गेंद को खरीदा भी होगा, तो 17 गेंद का कॉस्ट प्राइस में से यदि मैं 17 गेंद का सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा तो क्वेश्चन कहता है कि 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर उससे लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करता हूं तो हानि होती है, ये आपको पता ही है। अब दिया है कि 17 गेंद का क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब मैं पहले ये कॉस्ट प्राइस को इधर लाता हूँ, कॉस्ट प्राइस को एक तरफ करूंगा, तो 17 का कॉस्ट प्राइस में से ये 5 वाला सीपी घटेगा तो आ जाएगा 12 का कॉस्ट प्राइस। अब ये माइनस है इधर जाएगा प्लस होगा तो ये आ गया 17 का एसपी। अब यहाँ देखो दिया हुआ है कि 17 गेंद का क्रय मूल्य 720 रुपया है। कितना दिया है, 17 गेंद का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकालोगे कि 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बराबर हो जाएगा, 17 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 17 का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 720। तो ये पूछा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा, तो 720 बटे आ गया 12, 12 छक्के 72, 60 रुपया एक गेंद का क्रय मूल्य है। यही आ गया आपका आंसर। कुछ समझ नहीं आया, बोलो समझ आया नहीं आया, आ गया होगा, पूरी तरह से कहता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको ये दिया हुआ है कि 60 वस्तुएं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 60 वस्तुएं का जो CP है यानी कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लें मैं, तो ये x यहाँ है, ये आ गया 60,
इसका क्या मतलब है कि यदि कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस 60 है। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होने का ये मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो लाभ कैसे निकालूंगा मैं? लाभ कितना होगा? लाभ होगा सेलिंग प्राइस में से यदि मैं ये कॉस्ट प्राइस घटा दूँ x, तो ये आपको आ गया लाभ। अब आता है लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने बटे क्रय मूल्य और गुने 100। अब लाभ कितना है? अब ये देखो, ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 20, तो यहाँ रखेंगे 20। लाभ दिया हुआ कितना? 60 माइनस एक्स। प्रॉफिट हमारा कितना आया है? 60 माइनस एक्स। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है x, और ये आ गया गुना 100। तो ये इधर आके 20 बचे 100, ये x इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचा है ना, 20 एकम 20, 20 25 100 हो गया। तो ये आ गया x बराबर, ये आ गया 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5। तो ये x इक्वल टू क्या आ गया? 60 में 5 से करोगे तो ये आ गया 300 और माइनस 5x, और ये माइनस है इधर आके प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 300। तो x बराबर आ जाएगा 6 से भाग करोगे तो 6 पचे 30, 50, यानी x का मान क्या हो गया? 50 हो गया। यानी x वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। x का मान ही पूछा हुआ था, ये हो गया आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न अब आपसे बचने वाला नहीं है। मैंने भरपूर प्रयास किया है कि जितने भी टाइप इस तरह के पूछे जाते हैं उसको मैंने इसमें वीडियो में लाऊं, आपके सामने प्रदर्शित करूं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि यदि आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब अगली बार आए तो आपको ज़रूर पता लग जाए। और हम अब चलते हैं। देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।